पाकिस्तान से पहला धोखा, कश्मीर विलय की पूरी कहानी। क्या नेहरू के गलत फैसले से बना पीओके? पाकिस्तान ने कैसे कबायली घुसपैठ की आड़ में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन रियासत पर हमला किया? आज दिखाएंगे 90 के दशक की टेरर फाइल्स। नब्बे का वो दौर और कश्मीर आतंकवाद से करा उठा। आज भी जब इसका जिक्र होता है तो यकीन मानिए शरीर का जर्रा जर्रा सिहर उठता है। बात कश्मीरी पंडितों के साथ उस धोखे की, बात कश्मीरी पंडितों के साथ उस ज्यादती की जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से मिलकर। जब कश्मीरी पंडितों को काफिर कहा गया, धर्म परिवर्तन के लिए पंडितों को मजबूर किया गया। एक ऐसा घाव जो आज भी भरा नहीं है। घाटी में आतंकवाद की जड़ें पनपने की कहानी आज पूरी दुनिया देखेगी। आज उस कहानी के बारे में भी जानना होगा जो कश्मीर के अतीत से जुड़ी है और वर्तमान से भी। कौन थे वो जिन्होंने जन्नत की फिजा में बारूद की गंध घोलने की नापाक हरकत की? आखिर कौन थे वो जिन्होंने वादी कश्मीर की खूबसूरती पर दाग लगाने की जुर्रत की थी? कहानी उन कश्मीरी पंडितों के जीनोसाइड की, नरसंहार की। 34 साल पहले कयामत की उस रात की कहानी जो आज भी खौफ से भर देती है। कश्मीर का वो स्याह सच जो रुपहले पर्दे पर भी दिखाया गया, लेकिन 90 के दशक में आतंक से सुलगते कश्मीर की कहानी के कई पन्ने आज भी आपकी आंखों से महरूम। खून से सने वो किस्से आज मैं कश्मीर हूं के इस एपिसोड में आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूं। जब घाटी में आतंकवाद ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। तारीख 7 मार्च 1986। केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने जम्मू कश्मीर की गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में गवर्नर शासन लागू हो गया। 8 महीने बाद नवंबर 1986 में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। मार्च 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद घाटी में मानो सब कुछ बदल गया। 1987 के विधानसभा चुनाव कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। इस चुनाव से पहले जमात इस्लामी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी अलगाववादी पार्टियां एक हो गईं और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम से नया गठबंधन बना जिसने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की रैलियों में जमकर भीड़ आती थी। चुनाव में मुस्लिम फ्रंट की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई सन्न रह गया। आरोप लगे कि चुनाव में धांधली हुई और मुस्लिम फ्रंट के उम्मीदवारों को जीतने से रोका गया। हालांकि सैयद अली शाह गिलानी जीतने में कामयाब रहे। ये चुनाव इसलिए टर्निंग पॉइंट कहा जाता है क्योंकि इसके बाद कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की शुरुआत हुई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की ओर से लड़े ज्यादातर उम्मीदवार बाद में आतंकवादी बन गए। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना, जिसने पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। 1987 के चुनाव के बाद 1989 में घाटी में आतंकवाद का जन्म होना शुरू हुआ। 1990 का दौर आते आते
आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम पर था। गैर मुस्लिमों को, खासकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया जाने लगा। जो घाटी छोड़कर नहीं गए उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। आतंकवाद की आग में जिनके घर जल गए, आशियाने उजड़ गए, जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस जमीन पर पुरखों की चिता जली, उस जमीन से रुखसत हुई। नब्बे के दशक में आतंक की आग कुछ ऐसी दहकी कि करीब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और पलायन का दंश झेला। अपनी जड़ों से दूर हुए, मजबूर हुए और आबाद शहर की वीरान बस्ती हर तरफ सूनी थी। उन्नीस जनवरी 1990 कश्मीर घाटी और कश्मीरी पंडितों के लिए यह तारीख उनके माथे पर लिख दी गई, क्योंकि जो कुछ भी 19 जनवरी 1990 को हुआ उसके तमाम किस्से आज भी अधूरे हैं। कश्मीर में आज भी ये किस्से अनसुने हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तस्वीरें आज भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की दफन हैं। उन्नीस जनवरी 1990 को हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई और अगर कश्मीर नहीं छोड़ा तो इस्लाम कबूल करना होगा। इस तरह के फरमान जारी किए गए और मारने तक की धमकी भी दी गई। जिन लोगों ने मजबूर होकर कश्मीर छोड़ना तय किया उन्हें अपने घर की महिलाओं को वहीं छोड़ने के लिए कहा गया। हजारों कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर से पलायन किया। कश्मीरी पंडित शुरू में जम्मू संभाग, जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी आधे हिस्से में चले गए, जहां पहले वो रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। कश्मीरी पंडितों ने पलायन का ऐसा दंश झेला है जो आज भी टीस की तरह चुभता है और शायद ताउम्र उन्हें चुभता रहेगा। तारीख 25 जून 1990, जगह बांदीपोरा, कश्मीर। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को 3 दशक बीत गए, लेकिन जिन लोगों ने उस समय अपने परिवार वालों को खोया उनके लिए वो जख्म कभी नहीं भर सकते। 34 साल पहले कश्मीर में एक सरकारी स्कूल की लैब में काम करने वाली कश्मीरी पंडित गिरिजा टिक्कू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गिरिजा टिक्कू के साथ जो कुछ हुआ उसे कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी दिखाया गया। इक्कीस जून को अपहरण के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया था। 28 साल की शादीशुदा गिरिजा टिक्कू एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। घाटी में हालात बिगड़ने के बाद गिरिजा टिक्कू का परिवार जम्मू पलायन कर चुका था। घर में पैसों की सख्त जरूरत थी, लिहाजा एक दिन गिरिजा अपनी सैलरी लेने पहुंची। बांदीपोरा में गिरिजा अपनी पहचान के एक मुस्लिम परिवार के घर में ठहरी हुई थी। तभी अचानक उस घर में कुछ हथियारबंद लोग घुस आए। उन्होंने गिरिजा की आंख पर पट्टी बांधी और अपने साथ कार में बिठाकर ले गए। सभी ने पहले गिरिजा टिक्कू का गैंगरेप किया। पहचान उजागर होने के डर से दरिंदों ने गिरिजा को कार से निकाला और पास की आरा मशीन पर ले गए। आरी से गिरिजा के 2 टुकड़े कर दिए गए और शव वहीं फेंक कर चले गए। पोस्टमार्टम से पता चला कि काटे जाते वक्त गिरिजा की सांसें चल रही थी। द जेसी शो के कश्मीर एडिशन में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने भी कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और पलायन की कहानी का जिक्र किया। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में पाक समर्थित आतंकवाद का विभत्स चेहरा उस समय अपने चरम पर था, तो तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी? बहुत ख़राब थी, बहुत डरावनी थी, बहुत चिंता की बात थी। इसीलिए मुझे अभी भी डर लगता है
कि कश्मीर को ठीक से सुलझाओ, ठीक से सुलटाओ, ठीक से सरकार बनाओ, शांति व्यवस्था रखो, वरना 1990 के दशक के दिन बहुत बुरे थे, बहुत डरावने थे। वो दिन कहीं वापस नहीं आ जाएं कश्मीर में, बहुत दुख होगा, देश को दुख होगा। मैं आपको एक दो घटनाएं बताता हूं जो मुझे याद हैं इस तरह की जो है। एक घटना है 25 जून 1990 की। एक सरकारी टीचर थी, लैब असिस्टेंट थी, श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पे नौकरी करती थी, गिरजाटी को, ठीक है। तो हालात ख़राब हुए तो वापस चले गए जम्मू की तरफ सब लोग जो हैं। अब सैलरी लेने आना था उसको, तो सैलरी लेने के लिए वापस श्रीनगर के पास उस कस्बे में आई जहाँ उसकी नौकरी थी। तो एक मुस्लिम फैमिली जो उसको जानती थी उसके घर पे रुकी वो रात को। तो रात को 1:30 बजे जो है 3 हथियारबंद लोग वहाँ पे आए, उसको वहीं उठाया, कार में ले गए। उस साथ में गैंग रेप हुआ वहाँ पे। जब रेप हुआ तो गिरजा ने एक आतंकवादी की आवाज़ पहचान ली, लोकल था। तो उनको डाउट हुआ कि पहचाने के, यहाँ तो आइडेंटिफिकेशन हो गया ये। तो उन्होंने उसको पास में आरे की मशीन से जाके उसमें काट दिया, उसके टुकड़े हो गए। ये थी 1990 के दशक के आतंकवाद की एक तस्वीर। 34 साल पहले 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर टूटा था जो आज भी याद आता है तो खौफजदा कर जाता है। जान बचाने के लिए लाखों कश्मीरी पंडित घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए। तारीख 8 दिसंबर 1989। केंद्र में वीपी सिंह को सत्ता संभाले एक हफ्ता भी नहीं बीता था। दोपहर 3 बजे तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। रूबिया बस में सवार हुई जो लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। बस में आतंकी पहले से सवार थे और इस बात से बेखबर रूबिया नहीं जानती थी कि उनके साथ अगले चंद मिनटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठेगी। जैसे ही बस अपने स्टॉप पर पहुंची, बस में मौजूद 3 आतंकियों ने बंदूक की नोक पर बस से रूबिया सईद को कार में बिठाया और फरार हो गए। घटना के 2 घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जावेद मीर ने एक स्थानीय अखबार को फोन करके मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण की जिम्मेदारी ली। यह खबर सामने आते ही कोहराम मच गया। रूबिया ने कोर्ट में जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक की पहचान किडनैपर्स के तौर पर की थी। अदालत में रूबिया ने गवाही दी थी कि 1989 में यासीन मलिक ने 3 लोगों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया था। इस अपहरण से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। रूबिया को छुड़ाने के लिए उस समय 5 आतंकियों को बदले में रिहा करना पड़ा था। 1990 से इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में रूबिया को गवाह भी बनाया था। सीआईएचएस की घाटी में हुए 1989 से 2003 के बीच कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और हिंसा के मामलों को लेकर एक रिपोर्ट 7 एक्सोडस एंड द एथनिक क्लीजिंग ऑफ कश्मीरी हिंदुओं की एक ग्राफिक लिस्ट प्रकाशित की गई थी। कश्मीर घाटी में हथियार उठाने वालों की शुरुआती लिस्ट में नाम आता है फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे का। कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारने वाला बिट्टा कराटे किसी कसाई से कम नहीं था। कश्मीर घाटी में हथियार उठाने वालों की शुरुआती लिस्ट में बिट्टा का नाम आता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बनने के बाद बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों का जमकर खून बहाया। जिस समय घाटी में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, बिट्टा कराटे जेकेएलएफ का एरिया कमांडर था। बिट्टा कराटे को जेकेएलएफ चीफ कमांडर अशफाक मजीद वान ने 1988 में एलओसी पार करा के पीओके भेजा। यहां उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और बिट्टा ने जब वापसी की तो उसने एक एक करके कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जेल से बाहर आकर वो राजनीति में एक्टिव हो गया और कुछ साल में बिट्टा कराटे जेकेएलएफ का चीफ बन गया।
बिट्टा ने कैमरे पर यह कबूल किया था कि उसे और बड़े अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग हुई ताकि वो घाटी में आतंक को फैला सके। मार्च 2019 में NIA ने बिट्टा कराटे समेत कई अलगाववादियों को गिरफ्तार कर लिया था। 1991 के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बिट्टा कराटे ने 20 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करने की बात कबूल की थी और ये बताते वक्त उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कैमरे पर यह भी कबूला था कि कैसे उसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की और ऐसा करने के लिए उसे टॉप कमांडर से ऑर्डर भी मिले थे। आतंकी बिट्टा कराटे ने सबसे पहले सतीश टिक्कू को जान से मारा था। सतीश टिक्कू उसका दोस्त था, लेकिन पाकिस्तान परस्त ताकतों के संपर्क में रहने वाले कराटे के लिए कश्मीर की आजादी के लिए अपनों को भी मौत के घाट उतारने से परहेज नहीं था। फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे केवल एक चेहरा नहीं जिसने कश्मीरियत का कत्ल किया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के न जाने ऐसे कितने गुनहगार हैं जिनका या तो सफाया हो चुका है या फिर वो पाकिस्तान जाकर छिप गए। 23 मार्च 2003 24 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार। ऊपर हमने जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया है उनमें से एक घटना साल 2003 की भी है। एक ऐसी मनहूस रात जब लाइन में खड़ा करके एक साथ 24 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के दूरदराज गांव नादीमर्ग में सेना की वर्दी पहने आतंकी पहुंचे और एक साथ 24 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ये 90 के दशक की ही तरह खौफनाक घटना थी जो आज भी कश्मीरी पंडितों को डराती है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के हालात 3 दशक से एक जैसे हैं। 1990 के खूनी खेल के दौरान घाटी के न जाने कितने कश्मीरी पंडितों ने पुरखों की जमीन छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन टारगेट किलिंग के चलते कश्मीरी डर के साए में जीने को मजबूर भी रहे। लेकिन वक्त बदला और आज कश्मीर में पलायन कर चुके कश्मीरी लौट रहे हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, एक सुकून है, जो कि नए कश्मीर में जब लोकतंत्र का उत्सव पूरा जम्मू कश्मीर मना रहा है तो उसमें भागीदारी भी निभा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा शुरू हुआ 9 साल पहले 7 अप्रैल 2015 से, जब नई दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सैयद की मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई। तब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। श्रीनगर का डाउनटाउन ये वही इलाका है जो कश्मीर में कभी पत्थरबाजी और हिंसा का एपिक सेंटर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच आज यहाँ शांति है। इसकी बड़ी वजह है कश्मीरी पंडित। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव और चुनी जाने वाली नई सरकार से कश्मीरी पंडितों को ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि गुजरे दौर में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग की गई, अब चुनाव में भी इनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा वर्ग घाटी में अपनी सुरक्षा को लेकर आज भी सोचने पर मजबूर है, लेकिन जब सियासी फिजा बदलेगी तो कश्मीरी पंडितों के हिस्से में थोड़ी सी ही सही अमन चैन की खुशबू नसीब होगी और यही कश्मीरियत की खूबी होगी।